नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर रविवार को कटाक्ष करते हुए बावनकुले ने कहा कि अगर उन्हें उनकी ही पार्टी के विधायक छोड़ सकते हैं तो औद्योगिक परियोजनाएं राज्य से बाहर क्यों नहीं जा सकती। सांगली जिले के दौरे में चंद्रशेखर बावनकुले ने पार्टी के पदाधिकारियों और स्थानीय नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातचीत के दौरान इस तरह के विवादित बयान दिए। पत्रकार का सवाल था कि विपक्ष एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को वेदांता फॉक्सकॉन और टाटा एयरबस परियोजना के गुजरात चले जाने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है। इसी के जवाब में चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे के विधायक उन्हें छोड़ सकते हैं तो उद्योग महाराष्ट्र से बाहर क्यों नहीं जा सकता। लेकिन इस तरह के फैसलों का दोष एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली नई सरकार पर मढ़ना किसी भी तरीके से सही नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री के रूप में अपना पूरा कार्यकाल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का प्रबंधन करने में ही बिताया है और उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि महाराष्ट्र में कोई उद्योग आ रहा है या नहीं। अगली खबर जितेंद्र आव्हाड से जुड़ी है। उन्होंने कहा है कि वो अब विधायक पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। जी हां, एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड अभी तक जेल में बंद हैं और उनका कहना है कि पुलिस मेरे खिलाफ पिछले 72 घंटों में 2 झूठे केस दर्ज कर चुकी है। मैं पुलिस की बर्बरता के खिलाफ लड़ूंगा। मैंने विधायक पद से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया है। हम लोकतंत्र की हत्या नहीं देख सकते। एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड पर महिला ने भी छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। एनसीपी नेता और विधायक महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रह चुके जितेंद्र आव्हाड पर एक महिला ने छेड़छाड़ करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करवाई है। मिली जानकारी के मुताबिक महिला ने एनसीपी नेता पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब मुंबई में एक पुल का उद्घाटन किया जा रहा था तब विधायक आव्हाड ने उन्हें गलत तरीके से स्पर्श किया था। दूसरा आरोप जितेंद्र आव्हाड पर है कि उन्होंने हर हर महादेव के शो के दौरान हंगामा मचाया और मारपीट भी की। 7 नवंबर को ठाणे के एक सिनेमा हॉल में हर हर महादेव के एक शो के दौरान एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड अपने कुछ कार्यकर्ताओं के साथ वहां पहुंचे थे और हंगामा मचाया था। इसका विरोध करने पर कुछ दर्शकों के साथ मारपीट भी की गई थी। बता दें कि आव्हाड इस फिल्म में दिखाए गए छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़े कुछ दृश्यों से असहमत थे। इस घटना के बाद ठाणे के वर्तकनगर थाने में आव्हाड समेत कुल 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। शुक्रवार को पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए थाने बुलाया था। कुछ देर तक पूछताछ करने के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जितेंद्र आव्हाड महाविकास अघाड़ी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। इसी कड़ी में अगली खबर संजय राउत से जुड़ी है। उन्होंने कल यानी रविवार को भाजपा पर तीखे वार किए हैं। आइए आपको बताते हैं पूरी खबर। जेल से बाहर आने के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने फिर से केंद्र सरकार पर पलटवार शुरू कर दिया है। संजय राउत कहते हैं कि वर्तमान महाराष्ट्र की राजनीति को देखकर उन्हें दुख होता है। राउत ने कहा कि महाराष्ट्र का राजनीतिक माहौल पूरी तरह से दूषित हो चुका है, जहां कई लोग तो एक दूसरे को खत्म करने पर उतारू हैं। शिवसेना के मुखपत्र सामना के अपने कॉलम में संजय राउत ने लिखा कि एक सोची समझी साजिश के तहत लोकतांत्रिक मूल्यों को खत्म किया जा रहा है। लोकतंत्र स्वतंत्रता को खत्म कर रही है। इनकी परिभाषाएं बदल गई हैं। अब विपक्ष को दुश्मन करार दिया जा रहा है। राज्यसभा सदस्य संजय राउत को प्रवर्तन निदेशालय ने 1 अगस्त को धन शोधन के एक मामले में गिरफ्तार किया था और 9 नवंबर को मुंबई की एक अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी। संजय राउत ने रविवार को दावा किया कि महाराष्ट्र का राजनीतिक माहौल मैला हो चुका है, जहां कई लोग एक दूसरे को हमेशा के लिए समाप्त करने को तैयार हैं। नफरत की भावना के साथ नेता अब एक ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां वे नहीं चाहते कि उनके विरोधी जीवित भी रहें। महाराष्ट्र का राजनीतिक माहौल मैला हो चुका है, जहां लोग एक दूसरे को हमेशा के लिए मारने तक को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि जब मुझसे देवेंद्र फडणवीस की टिप्पणी के बारे में पूछा गया कि राजनीति में कड़वाहट खत्म होनी चाहिए तो मैंने जवाब दिया कि वह सच बोल रहे हैं। इस पर मीडिया कहने लगा कि मैंने नर्म रुख अपना लिया है, मैं ईडी और भाजपा से डर गया हूं और न जाने क्या क्या। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और स्वतंत्रता का अब अस्तित्व नहीं है, ये सिर्फ अब नाम भर रह गए हैं। राजनीति विषैली हो चुकी है। ऐसी कड़वाहट तो ब्रिटिश शासन के दौरान भी नहीं थी। आइए जानते हैं
क्या है पात्राचौल धन शोधन मामला जिसके चलते ईडी ने संजय राउत को गिरफ्तार किया था। सिद्धार्थनगर उपनगरीय गोरेगांव में 47 एकड़ में फैला हुआ है पात्राचौल। इसमें 672 किराएदार परिवार रहते हैं। 2008 में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने HDCL की एक सहयोगी कंपनी को चौल के लिए एक पुनर्विकास कार्य सौंपा था। GACPL को किराएदारों के लिए 672 फ्लैट बनाए जाने थे और महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को कुछ फ्लैट देने थे। हालांकि ईडी के अनुसार पिछले 14 सालों में किराएदारों को एक भी फ्लैट नहीं मिला है। ईडी का आरोप है कि कंपनी ने पात्राचौल का पुनर्विकास ही नहीं किया, बल्कि बिल्डर को 1034 करोड़ रुपए में भूमि पार्सल और फ्लोर स्पेस इंडेक्स बेच दिया था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।